मंच पर विराजमान महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान विद्यासागर राव, यहाँ के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी राजवर्धन राठौड़ जी, श्रीमान श्याम बेनेगल जी, प्रसून जोशी जी और यहाँ उपस्थित सिने जगत से जुड़े हुए सभी रथी महारथी, इस शानदार स्वागत के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे सिनेमा जगत के दिग्गजों के बीच आना, क्रिएटिव वर्ल्ड से बात करने का अवसर मिला है। मेरे जीवन का शायद ये पहला अवसर है। कभी कभार किसी से नमस्ते नमस्ते हो जाती है, लेकिन मिलने का कभी मुझे अवसर नहीं आया। गुजरात में लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, लेकिन फिर भी कभी नहीं आया मौका, लेकिन आज मौका मिल गया। आपके डायरेक्शन में, गाइडेंस में, आपके टैलेंट की वजह से भारत में सिनेमा निरंतर नए आयाम छू रहा है और मेरी कामना है कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहे, इस वर्ष विशेष रूप से जारी रहे। आप सभी को नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा के लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। बीते 2 दशक से इस म्यूजियम के बारे में किसी न किसी रूप में चर्चा चल रही है। आज इसके लोकार्पण के साथ हमारे सिनेमा के सुनहरे अतीत को एक जगह संजोने का सपना पूरा हुआ है और मैं अनुभव करता हूं कि बहुत अच्छे काम ऐसे हैं। मेरे पूर्वज जी के लोगों ने मेरे लिए खाटी छोड़े हुए हैं, तो मौका मुझे ही मिलता रहता है। आज जब आप सभी नए भारत के नए सिनेमा को गढ़ने में जुटे हैं, तब मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्योंकि इसमें काफ़ी सभी पीढ़ियां हैं। इसमें पुरानी पीढ़ी के लोग भी हैं और बिल्कुल नई पीढ़ी के लोग भी हैं, और इसलिए मेरे मन में एक सवाल है और आप ही के बीच आया हूं तो शायद वो ज़्यादा उसी तरीके से अच्छा रहेगा। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? आजकल आपके इस जोश की देश में बहुत चर्चा है। नए भारत के निर्माण के लिए आपका ये जोश बहुत मायने रखता है। साथियों, फिल्मों की दुनिया बहुरंगी होती है और उसके कई पहलू होते हैं, और नेशनल फिल्म म्यूजियम इन्हीं पहलुओं के दर्शन देशवासियों को या इस विषय में रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक अवसर बन करके काम करेगा। नेशनल फिल्म म्यूजियम में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के गौरवशाली इतिहास के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। प्रसिद्ध फिल्म हस्तियों के बारे में पता चलेगा और उनके संघर्षों के स्वर्णिम किस्से कहानियों की झलक सामान्य मानवी जान पाएगा, देख पाएगा। मैं समझता हूं कि नेशनल फिल्म म्यूजियम से हमारी युवा पीढ़ी को काफ़ी कुछ देखने, सीखने और समझने का अवसर मिलेगा। थोड़ी देर पहले मैंने भी इस म्यूजियम की व्यवस्थाओं को देखा है। पहले 2 मंजिल जाना था, फिर मन कर गया तो तीसरे पर चले गए।
मन में रहता हो रहा था कि आप लोग बैठे होंगे, इंतज़ार करते होंगे, लेकिन बना ऐसा है कि मन कर गया तो आखिर तक चले गए और इसके कारण आपके बीच आने में देर भी हो गई। आपको इंतज़ार भी करना पड़ा, आपको इंतज़ार करना पड़ा, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये म्यूजियम हमारी फिल्मों की तरह ही समृद्ध है। इसमें इतिहास का गौरव भी है और भविष्य की ऊर्जा भी है। इसमें प्राचीनता का मान भी है तो इसमें आधुनिकता का सम्मान भी है। यहाँ गुलशन महल का हिस्सा हमारे इतिहास की गवाही दे रहा है, तो दूसरी अत्याधुनिक इमारत हमारे दूरदर्शी होने का प्रमाण देती है। गुलशन महल की इमारत में सिनेमा की शुरुआत की गौरव गाथा है और मुझे बताया गया है कि म्यूजियम के इसी हिस्से में 30 घंटे की ऐसी फुटेज है जिसमें दूसरे विश्व युद्ध में हमारी सेना के शौर्य को दिखाया गया है। मैं फिल्म डिवीज़न को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इसे सेना से लेकर के इसे डिजिटाइज करने का काम किया है और इस डिजिटेशन के माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे देश के 20 लाख सैनिक और अधिकारियों का शौर्य अब हमारी आने वाली पीढ़ी जान पाएगी, उनके लिए प्रेरणा होगी। बहुत कम लोगों को मालूम है, ना हमें उस ज़मीन से लेना देना था, ना किसी के झंडे के लिए जड़ना था, मरना था, ना हमारे लिए मर रहे थे, लेकिन मेरे देश के 1.5 लाख जवान पहले और दूसरे विश्व युद्ध में शहीद हुए हैं। उन चीज़ों को भुला दिया गया है। उसको एक बार शायद इस स्थान पर से इस नए फॉर्म में उस असलियत को देश जान पाएगा, नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी और विश्व को। मैं जब दुनिया के लोगों से बात करता हूँ, जब मैं कहता हूँ कि आप मुझे पीस मत सिखाइए, हमने शांति के लिए दुनिया में 1.5 लाख जवानों को शहीद किया है, हम वो लोग हैं। ये हमारा इतिहास, हमारी गाथाएं आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती है। और साथियों, वास्तव में फिल्म और समाज दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शंस होते हैं। समाज में क्या हो रहा है वो फिल्मों में देखने को मिलता है और जो फिल्मों में हो रहा है वो समाज में भी आपको नजर आता है। कई बार आपने यह भी देखा होगा कि समाज में आता हुआ परिवर्तन लोग आइडेंटिफाई करें, उससे पहले ही उसकी झलक फिल्मों में मिल जाती है और मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। कला जगत आने वाले कल को परख लेता है। हम सबको याद है कि आज़ादी के बाद 60-70 के दशक में श्रीमान मनोज कुमार जी की देशभक्ति से भरी फिल्मों का दौर था। इसके पीछे आज़ादी के लंबे संघर्ष ने बड़ी भूमिका निभाई होगी। उसी तरह 70-80 के दशक में एंग्री यंग मैन की एंट्री होती है, लेकिन जब समाज में काफ़ी सुधार हुआ, गुस्सा कम हुआ, तो आशाएं और आकांक्षाएं बढ़ने लगी। फिल्मों में भी ये रिफ्लेक्शन देखने को मिला। समाज में बदलाव के साथ हर दौर में फिल्में भी बदलती रही। आज हम लोग एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। एक समय हुआ करता था कि जब मेन स्ट्रीम सिनेमा में हीरो हमेशा बड़े शहर से, बड़े परिवार से, मुंबई से, दिल्ली से, चिकनी शरद शुक्ल के साथ नजर आया करता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ये सिलसिला बदला। टियर 2, टियर 3 शहर के कस्बों से और सामान्य परिवार से ऐसे होनहार नौजवान आ रहे हैं जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री को एक नई जान दे रहे हैं, अपनी कला के माध्यम से, अपने कौशल्य के माध्यम से।
और वैसे भी, और ये जो मैं कह रहा हूं कि टियर 2 टियर 3 सिटी छोटे छोटे स्थान से, ये भी एक बदलते भारत का रूप है जो हमने देखा है और हमने अनुभव किया है। आज स्पोर्ट्स हो, स्टार्टअप्स हो, इवन 10th 12th के रिजल्ट आप देखेंगे तो बड़े शहर की बड़ी नामांकित स्कूल के बच्चे नहीं होते हैं, छोटे स्थान से होते हैं। यानी देश की वो ताकत उभर करके बाहर आ रही है। हमने भारत की गरीबी पर तो बहुत फिल्में देखी है, भारत की बेबसी पर भी हमने फिल्में देखी है, और मेरा मानना है कि ये एक बदलते समाज की निशानी है कि अब प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशंस भी फिल्म में देखने को मिल रहे हैं।